नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा की यूपी टेट स्पेशल क्लास में, जो कि हिंदी का भाग 8 है। आपके आगे जो परीक्षा आने वाली है यूपी टेट की, बहुत जल्द होने वाली है, उसमें आपके ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जो कि भाग 7 है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए समय ना गवाते हुए देखते हैं आज के प्रश्नों को। और हाँ, ये जो वीडियो है आज का, ये भाग 8 है, गलती से मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपने बाल मनोविज्ञान और ईवीएस के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लीजिए, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न नंबर 2 है, पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का? तो जो पशुता है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के और भी उदाहरण होते हैं, जैसे बुढ़ापा वगैरह होता है, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशव चंद्र सेन? तो तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। प्रश्न नंबर 4 है, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियमवदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन? दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं आपके लेखक और संपादक से संबंधित, जो आपके हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़ें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो वो है ज्ञान रंजन जी। प्रश्न नंबर 5 है, देवर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? तो देवर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी? देवर्षि में होगा आपका गुण संधि। गुण संधि का अगर हमें सूत्र पूछा जाता है तो हम लिखेंगे आद गुणः, ये गुण संधि का सूत्र होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा विग्रह सही नहीं है? आपको ऑप्शंस में देख के बताना है कौन सा समास विग्रह ठीक नहीं है, वो गलत है। पहला है दाल रोटी, उसका हो जाएगा दाल और रोटी। पंचानन का है पाँच हैं जिसके आनन। पुस्तकालय का है पुस्तक और आलय। और सुलोचना का है सुंदर है जिसके लोचन। तो देखिए, दाल रोटी ये तो आपको पता है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, दाल और रोटी सही है। पंचानन, पाँच हैं जिसके आनन, यानी जिसके 5 हाथ होते हैं, वो पंचानन। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। और सुलोचना है सुंदर है जिसके लोचन, ये भी ठीक है। तो जो पुस्तक और आलय, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही होगा पुस्तक का आलय, ठीक है, यानी पुस्तकों का घर। तो आपका सही ऑप्शन इसमें प्रश्न के हिसाब से जो है सही ऑप्शन आपका होगा पुस्तकालय वाला, ये विग्रह गलत है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? देखिए, मैंने एक ही प्रश्न में आपके सारे जो है आपको कंफर्म कर दिए हैं, क्योंकि अगर आपसे विष्णु का पर्यायवाची कोई भी पूछा जाएगा तो आपसे इसमें गलत नहीं होना है। पहला ऑप्शन है सुरेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज या फड़ीच। दूसरा ऑप्शन है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशाही या गरुड़ध्वज। तीसरा ऑप्शन है शेर सिंह, शशांक, दामोदर या विट्ठल। ऑप्शन नंबर 4 है आपका चंद्रशेखर, विनीत, वासम या देवराज। तो सही ऑप्शन आपको बताना है, विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का जो समूह है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चक्रपाणी, यानी जिसके हाथ में चक्र है, जो चक्र को धारण करने वाला, वो चक्रपाणी। चतुर्भुज, जिसके 4 हाथ हैं। शेषशाही, जिसका शेषशाही जो शेष नाग के ऊपर विराजमान है। और गरुड़ ध्वज, जिसकी सवारी गरुड़ है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, आचार शब्द का विलोम शब्द है अनाचार, विचार, अत्याचार या अपनाकर? इजी है, आपसे बन गया होगा। इजी प्रश्न इसी रखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इसका हो जाएगा आपका आचार शब्द का अनाचार। अगला प्रश्न है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका, अधित्यका, गर्त या घाटी? तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधित्यका। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? मधु, भ्रमर, मधुकर या भंवरा? तद्भव कौन सा होगा? भंवरा। प्रश्न नंबर 11 है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सम, सन, स या सम?
तो जल्दी से आपको बताना है इसमें क्या होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो यार। अच्छा, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? संस्कार, यानी सम। ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद का पूछे, अगर आपसे इसका संधि विच्छेद करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो इसका हो जाएगा समधनकार। ठीक है, और अगर इसमें व्यंजन संधि पूछे कौन सी है, तो संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न के हिसाब से? उपसर्ग कौन सा है इसमें? सम। जब भी किसी शब्द में आपको अंक की बिंदी लगी दिख जाती है और आपसे उसमें उपसर्ग पूछे, तो आप जिसमें आधा माँ लगा हो वही आप लगा देंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है इसकी। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी भाषा में वह कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? ठीक है, स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? तो स्वतंत्र रूप से जो है वो स्वर लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या आदिकाल? तो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है रीतिकाल को। रीतिकाल का अगर समय पूछा जाता है कब से कब तक रहा, तो वो रहा है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, और ब्रजभाषा का पूर्ण विकास इसी काल में हुआ है, इसीलिए इसको ब्रजभाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, ठंडा लोहा रचना निम्न में से किस कवि की है? केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तो ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। अगर इनकी और रचनाओं के बारे में बात करें तो एक इनकी रचना होती है कनुप्रिया और दूसरी है सात गीत वर्ष। प्रश्न नंबर 15 है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? अच्छा प्रश्न है। यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार? देखिए, आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो काफ़ी इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी की जो पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और लंका जल पहले गई, है ना। यानी किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर जब लिखा जाता है तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? तो आपका हो जाएगा चौपाई। इससे पहले की वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने उसमें सोरठा, दोहा सबके बारे में आपको बहुत व्यापक रूप से बताया है। इसलिए वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 17 है, सन्यासी व्यक्ति साधारण जीवन जीते हैं, इसमें कोष्टक में बंद शब्द का सही शब्द चुनिए। यानी जो ये शब्द सन्यासी लिखा है ये अशुद्ध लिखा है। सही शब्द क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, बोलने में तो एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा। सा पे आंग की बिंदी आएगी, आधा ना। प्रश्न नंबर 18 है, तीनों लोक से मथुरा न्यारी मुहावरे का अर्थ है। तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा की बखान तीनों लोकों में है, या मथुरा का अत्यधिक सुंदर होना? इससे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे निराला। इसका सही अर्थ है तीनों लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला। प्रश्न नंबर 19 है, अनुभवातीत का सही अर्थ क्या है? अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत, अनुभव के परे या अनुभवहीनता? तो अनुभवातीत का सही अर्थ क्या होगा? अनुभव के परे। प्रश्न नंबर 20 है, भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, अक्षर, शब्द, वाक्य या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लगे हों तो आप लाइक ज़रूर कर दो यार, और शेयर ज़रूर कर दें आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा की जो स्वतंत्र इकाई है वो होती है शब्द। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ निम्न में से माना जाता है? शौरसेनी से, मगधी से, अपभ्रंश से या पंजाबी से? बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है, सरल भी है। इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश से। अगर हम इसका सीक्वेंस जानने की कोशिश करेंगे, भाषाएं कैसे आई, हिंदी की जननी भाषा है वो है संस्कृत, फिर आ जाती है पाली, ठीक है, फिर आ जाएगी प्राकृत, फिर आ जाती है अपभ्रंश,
अपभ्रंश के बाद सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो अपभ्रंश जो है इसी से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस कवि को ब्रज भाषा का जड़िया कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ये आने के आपके पूरे चांसेस हैं। ब्रज भाषा का जड़िया किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, रैदास, नंददास या कबीरदास? सही आंसर हो जाएगा नंददास। प्रश्न नंबर 23 है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो किस परिवार की भाषा है हिंदी? वो है भारूपीय परिवार की भाषा। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1958, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949 या 16 सितंबर 1949? देखिए ये आपको मोस्टली इसमें कन्फ्यूज़न वाला थोड़ा क्वेश्चन है, आपको इसलिए तो अच्छे से याद करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 14 सितंबर 1949। होता क्या है ना कि 14 सितंबर तो सबको याद होता है, लेकिन जो सन दी होती है, वर्ष दिया होता है, ये याद नहीं होता है। तो आपको याद रखना है 14 सितंबर 1949। प्रश्न नंबर 25 है, श, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्श, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो ये सारे व्यंजन हैं वो है संघर्षी व्यंजन। प्रश्न नंबर 26 है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद को, पुष्य को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो ये माना है इन्होंने सरहपाद को। अगर आपसे कभी कभी प्रश्न घुमा भी देता है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को किसने माना है, तो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। इसलिए प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें और उत्तर को भी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी या डोंगरी? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? वो है भोजपुरी। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, रामकृष्ण दास, जसवंत सिंह या गया प्रसाद शुक्ल सनेही? तो द्विवेदी युग का जो है कवि वो है गया प्रसाद शुक्ल जी। प्रश्न नंबर 29 है, वे अवकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विषेद शब्द या समुच्चय बोधक शब्द? तो कौन से शब्द होते हैं? वो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। प्रश्न नंबर आखिरी है आपका, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या स्वर्ण जयंती? तो वो हो जाएगा आपका रजत जयंती। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।